नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि भारत क्यों आ रहे हैं बाइडेन प्रशासन के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पुतिन के बेहद खास विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। यूक्रेन में चल रही भीषण लड़ाई के बीच अमेरिकी और रूसी सरकार के विशेष दूत भारत क्यों पहुंच रहे हैं? क्या दोनों देश भारत को अपने पाले में देखना चाहते हैं या फिर भारत से मध्यस्थता की उम्मीद पाले हुए हैं? जाहिर है, इस सवाल को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चाणक्य एक ही समय में भारत के दौरे पर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह रूस पर प्रतिबंध लगाने में अहम भूमिका निभा चुके हैं। वहीं यूक्रेन के साथ रूस की चल रही जंग में लावरोव पुतिन के साथ मुस्तैदी से खड़े। ऐसे में दोनों का लगभग एक ही समय पर भारत पहुंचना कई तरह के सवालों को जन्म देता है। विश्लेषकों का मानना है कि पर्दे के पीछे यूक्रेन के साथ चल रही जंग को खत्म करने का प्रयास हो सकता है। भारतीय मूल के दलीप सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बहुत करीबी माने जाते हैं और पुतिन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने में उनकी अहम भूमिका रही है। भारत आकर दलीप सिंह रूस को अलग थलग करने के लिए भारत का समर्थन भी मांग सकते हैं, क्योंकि रूस को लेकर भारत का रवैया अभी तक तटस्थ रहा है। इसी बीच उधर रूसी विदेश मंत्री लावरोव चीन की यात्रा के बाद भारत भी पधार रहे हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आयोजित होने जा रही विदेश मंत्रियों की बैठक में लावरोव चीन में हिस्सा लेने वाले हैं। वैसे लावरोव और दलीप सिंह की भारत दौरे के विषय में आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन लावरोव 1 अप्रैल को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। जानकार मानते हैं कि रूस पर कई देशों के प्रतिबंध का असर भारत के साथ रक्षा और आर्थिक समझौतों पर ना पड़े, इसकी चर्चा की संभावना है। इस कड़ी में रुपये और रूबल पेमेंट सिस्टम पर भी चर्चा की प्रबल संभावना है। भारत की विदेश नीति की तगड़ी परीक्षा होनी है, क्योंकि भारत पारंपरिक दोस्त रूस का विरोध नहीं कर रहा है। वहीं अमेरिका के साथ इस विषय पर तनातनी बरकरार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पिछले दिनों कह चुके हैं कि भारत को छोड़कर दुनिया ने पूरे यूरोप और प्रशांत क्षेत्र में रूसी एग्रेशन के खिलाफ एक मोर्चा बनाया है। बाइडेन ने आगे कहा कि भारत इस मुद्दे पर क्वाड के साथ अस्थिर है। अमेरिका की राजनीतिक मामलों की अंडर सेक्रेटरी विक्टोरिया नुलैंड ने भी भारतीय वार्ताकारों के साथ यूक्रेन का मुद्दा उठा चुकी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि यूक्रेन के मसले पर भारत अपने रुख पर कायम रहेगा, इसकी पूरी संभावना है। भारत रूस के एग्रेशन के खिलाफ विरोध करने से परहेज अब तक कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने रूस के खिलाफ मतदान करने से परहेज किया था और अपने पारंपरिक दोस्त के साथ आर्थिक सहयोग जारी रखे हुए है। भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का हवाला देते हुए क्षेत्रीय एकता और देशों की संप्रभुता के सम्मान की बात कह भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूसी राष्ट्रपति से कई बार बातचीत भी कर चुके हैं। युद्ध को छोड़ बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की सलाह भी दे चुके हैं, लेकिन अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी नुलैंड दुनिया के लोकतंत्र से रूस और चीन जैसे तानाशाही शासन के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर चुके हैं। जाहिर है, अमेरिका इन दोनों देशों को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत अमेरिकी दबाव के बाद भी अपने रुख पर कायम रहेगा और संकट के समाधान के लिए दोनों ही देशों पर दबाव बना सकता है। सवाल फिर वही है कि दुनिया के 2 मजबूत मुल्क भारत का साथ चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं रह गया है, लेकिन भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही भीषण जंग को खत्म कराने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। इसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी है। फिलहाल राष्ट्रशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।